हेलो एवरीवन, आज है मामा स्वागत और हम भी हो गए तैयार। मैं, नानी और दीदी। तो यहाँ पे हम ले रहे थे थोड़े से फोटोज। उसके बाद हम आए गेट के पास, क्योंकि मामा स्वागत गेट के पास ही होता है। तो यहाँ देखिए, हम सभी लोग यहाँ पे मामा स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। काफी लोग इकट्ठा थे मामा स्वागत देखने के लिए। हमारा रिवाज ऐसा है, शादी के कुछ दिन पहले लड़की अपने मामा के घर जाती है और शादी वाले दिन ही वो वापस आती है। जितने भी उसके मामा और गांव के लोग होते हैं मामा के घर के, तो सभी लोग आते हैं लड़की के साथ। और उसके बाद यहाँ पे स्वागत होता है लड़की की माता पिता के द्वारा। तो चलिए आपको दिखाते हैं मामा स्वागत। हमारे जो रीति रिवाज है यहाँ पे गेट पे, तो मैं वो आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। जिन लोगों को नहीं पता, स्पेशली उनको, जिनको तो पता है उनको तो फिर पता ही है। तो चलिए बताती हूँ। तो यहाँ पे जैसे लड़की और उसके मामा वगैरह खड़े रहते हैं गेट के पास, और मामा द्वारा रिबन काटा जाता है, जो कि यहाँ पे अभी रेड कलर का लगाया है। तो यहाँ पे दोनों ओर से एक दूसरे का स्वागत किया जाता है। यहाँ पे जो लड़की के साथ मामा आए हैं वो भी अपनी लड़की के माता पिता का स्वागत भी करते हैं, और लड़की के माता पिता भी और लड़की के मामा और मामा के साथ जितने भी लोग आए हैं सबका स्वागत यहाँ पे गेट के पास होता है। तो यहाँ पे लड़की के भाई विकास वो डाल रहे हैं स्नो। इसको हम स्नो बोलते हैं क्योंकि बर्फ़ की तरह ही होती है। तो यहाँ देखिए बच्चा कितना प्यारा नाच रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। मामा स्वागत काफ़ी देर तक चलना था, तो इसलिए हम आगे जहाँ पे डांस कर रहे थे सभी लोग। तो चलिए आपको अब दिखाते हैं नाटी। अगर शादी में नाटी और पहाड़ी डांस ना हो तो फिर कैसी शादी। तो चलिए दिखाते हैं आपको अपना कल्चर। यहाँ पे सभी लोग कर रहे थे डांस। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें हमारे घर से लेके मामू के घर तक का जो भी सफ़र रहा हमारा, उस ब्लॉग में मैंने दिखाया है। तो चलिए आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि हम यहाँ पे कौन कौन लोग थे। तो यहाँ पे मैं थी, दीदी थे, ये मेरे बड़े वाले ननंद है, और उसके बाद मेरे हस्बैंड जी हैं, जीजू है, और मेरी छोटी वाली ननंद है। बड़े वाले जीजू यहाँ पे नहीं थे, वो शायद मामा स्वागत देख रहे थे। तो इसके बाद मेरे से और दीदी से रहा नहीं गए, मैं और दीदी भी चले गए डांस करने, क्योंकि म्यूज़िक इतने अच्छे अच्छे बज रहे थे। तो मैंने, दीदी ने सोचा चलो हम भी डांस करते हैं। मैं और मेरे छोटे वाले ननंद हम दोनों चले गए डांस करने। मतलब बड़े वाली ननंद भी कर रहे थे तो थोड़ा साइड में थे, तो यहाँ पे मैं और दीदी कर रहे थे, जीजू हमारी वीडियोज़ ले रहे थे। जिस पहाड़ी सॉन्ग पे हम लोग डांस कर रहे हैं उसका सॉन्ग मैंने म्यूट किया है, क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है, जिस वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा। आप में से कितने लोग हैं जो पहाड़ के तो नहीं है, पर पहाड़ी कल्चर उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, पहाड़ी डांस पसंद है? कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको मेरा आज का लुक कैसा लगा रेस्टा सदरी ढाठू में, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं, दीदी डांस कर रहे थे, उसके बाद मम्मी भी आ गए थे डांस करने। तो उसके बाद मैं, मम्मी, दीदी और सभी लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं। हर लड़की के लिए उसकी शादी का दिन बहुत ज़्यादा खास होता है। और जैसे आज मामा स्वागत है, तो आज मामा का ही दिन होता है, और इसके बाद लड़की को हल्दी और मेहंदी भी लगाई जाती है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो अभी यहाँ पे देखिए सुंदर सुंदर कन्याओं का डांस। तो यहाँ पे दीदी सभी लोग डांस कर रहे हैं। थोड़ा सा डांस कर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं सीधे ही वहाँ जहाँ पे हल्दी और मेहंदी लगेगी दुल्हन को। तो मेहंदी तो पहले लग चुकी है, लेकिन अब हल्दी लगनी है दुल्हन को। तो हम जाएंगे वहाँ पे। तो उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का डांस। शिवम, शिवानी और आरू यहाँ पे डांस कर रहे हैं, और भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ देखो कितने अच्छा डांस कर रहे हैं। ये आरू, ये हमारी आरू है, और ये बहुत अच्छा डांस करती है और बहुत ही प्यारी बच्ची है। तो अभी ये बोल रही थी कि इसको फिल्मी गाने में डांस करना है। तो इसके बाद आरू ने फिल्मी सॉन्ग में भी डांस किया है, वो मैं आपको अलग से उसकी रील दिखाऊंगी, मेरे चैनल पे मिलेगी आपको। तो अभी यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चों का डांस, और यहाँ पे शिवम डांस कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा डांस करता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। अब बारी आती है दुल्हन और दुल्हन के मामाओं की डांस करने की। तो ये सभी मावड़े हैं, मतलब जो मामा के घर से होते हैं ना, उनको पहाड़ी में मावड़े बोला जाता है। तो यहाँ पे दुल्हन और उनके मामा के घर से जितने भी लोग आए तो इकट्ठा होकर डांस करेंगे। तो चलिए हम, डांस तो मैंने नहीं शूट किया, उसके बाद आगे थे मैं नीचे। ये है बोदने वाले क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। दुल्हन के ससुराल से कुछ लोग चुने हुए होते हैं, वही बोदने वाले होते हैं। ये दुल्हन को बुलाने आते हैं, मतलब ससुराल के लिए। तो यहाँ पे मम्मी इनसे कुछ डिस्कशन कर रहे थे, और जो स्पेशली आता है उस वक्त लाडसू आता है
बुदने वालों के साथ। जो लाड़सू होता है वो लाड़े का ही छोटा भाई होता है और वो भी इनवाइट करने आता है अपनी भाभी को ससुराल आने के लिए। तो यहाँ पे सभी लोग हॉल आ गए थे और सभी लोग बैठे थे क्योंकि अभी हल्दी लगनी थी दुल्हन को। तो यहाँ पे सभी लोग एक एक करके हल्दी लगाएंगे। तो इसमें भी एक ऐसा रिवाज होता है कि जो पंडित जी होते हैं उनके द्वारा एक अक्षर बताया होता है, वही दुल्हन को सबसे पहले हल्दी लगाता है। मतलब वो एक सुहागन होती है, तो वही सुहागन क्या है, दुल्हन को हल्दी लगाती है। तो यहाँ पे भाभी जी का नाम पंडित ने बताया था, तो वही सबसे पहले लगा रहे हैं वर्षा को हल्दी। तो ये देखिए। अगर मैं अपने मायके की बात करूं, वहाँ मैंने देखा है कि जब होने वाली दुल्हन को हल्दी लगती है तो गांव की जो औरतें होती है वो लगाती है गीत। मतलब होता है पारंपरिक गीत होता है शादी का, और जिसको लामड़ भी कह सकते हैं, तो वो लगाते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दुल्हन के उसके बाद लगाते हैं मामू और मामी हल्दी दुल्हन को, और उसके बाद आती है बारी मम्मी और पापा की। आपने ये वीडियो तो मेरी देखी होगी, शॉर्ट वीडियो, और इसमें जो मामा जी है वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए थे अपनी बेटी के लिए, किसका दिल नहीं दुखता। तो उसके बाद आती है दुल्हन के भाइयों की बारी। तो ये है दुल्हन के भाई, दोनों भाई लगा रहे हैं अपनी बहन को हल्दी। भाइयों के बाद घर के बड़े हमारे प्यारे नानी जी, उनकी बारी आई। तो यहाँ पे नानी जी लगा रहे हैं अपनी पोती को हल्दी, और यहाँ देखिए नानी जी ने भी लगाया। और उसके बाद आते हैं मामा और मामी की बारी, मतलब कि दुल्हन के चाचू और चाची की बारी। तो यहाँ पे दुल्हन का भाई और दुल्हन के चाचू और चाची यहाँ लगा रहे हैं दुल्हन को हल्दी। इसी तरह हमारी प्यारी दुल्हन को सभी लोगों ने हल्दी लगाई, और दुल्हन की सहेलियों ने भी लगाई, दुल्हन के रिलेटिव्स ने भी, और पड़ोसी ने भी। कुछ लोग डीजे पे डांस कर रहे थे जहाँ पे स्टेज बना था डांस करने के लिए, और कुछ लोग यहाँ पे दुल्हन को हल्दी लगा रहे थे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं और दीदी भी चले गए थे हल्दी लगाने। इस वीडियो में मैंने कुछ लोग ही कैप्चर किए हैं, वैसे वीडियो बहुत लंबी बन जाती अगर मैं सभी लोगों को कैप्चर करती, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। तो मैंने शॉर्ट बनाने के लिए थोड़ी सी शॉर्ट क्लिप्स लिए हैं। तो यहाँ पे दीदी और दोनों दीदियाँ लगा रहे हैं दुल्हन को हल्दी। तो इसी के साथ मैं भी अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, लाइक करें, और लास्ट में दुल्हन को हल्दी लगाई लाडसू ने। तो चलिए करते हैं वीडियो का एंड, पेज को फॉलो करें।